4 अप्रैल 2025 को रात के 12:32 पर वक्फ बिल को पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। लेकिन अब भी कुछ लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वक्फ बिल का किसे फायदा है और किसे नुकसान। अगर आपके मन में भी वक्फ बिल के फायदे और नुकसान से जुड़े सवाल हैं, तो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आज हम इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स और मेजर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक वजह से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है, तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर देना कहते हैं, और जो दान करता है उसे वकीफा कहते हैं। प्रॉपर्टी में कुछ रुपए भी हो सकते हैं, कोई जमीन हो सकती है, कोई कीमती चीज हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इस प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है, और जो लोग इसे मैनेज करते हैं उनको कहा जाता है मुतवल्ली। अब यहां नोट करने वाला पॉइंट यह है कि वक्फ की गई संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका यूज सामाजिक काम या फिर किसी धार्मिक काम में ही किया जा सकता है। पहली बार साल 1954 में वक्फ एक्ट बना था। इसके बाद 2013 में इसमें कुछ बदलाव हुआ, और फिर 8 अगस्त 2024 यानी पिछले साल ही इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल 1995 वाले वक्फ अधिनियम में कुछ चेंजेस के साथ पेश किया गया था, ताकि वक्फ की प्रॉपर्टीज के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके। लेकिन पार्लियामेंट में इस बिल पर इतनी बहस हुई कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। फाइनली 4 अप्रैल को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पूरे 12 घंटे तक बिल पर बहस हुई और फिर वोटिंग हुई। बिल के सपोर्ट में 128 वोट पड़े, जबकि अगेंस्ट में 95। इस तरह से रात को 12:32 पर इस बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। वहीं लोकसभा में पहले ही इसे 288 वोटों के साथ मंजूरी मिल गई थी। तो पहले बात करते हैं वक्फ बिल के फायदों की। सरकार के अनुसार इस बिल के कई फायदे हैं। मुस्लिम, खासकर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जैसे पसमानदा मुस्लिम हैं, और दूसरे पिछड़े हुए मुस्लिम हैं, उन्हें बहुत फायदा इस बिल से मिलने वाला है। बिल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ तभी कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का फॉलोअर रहा हो, और जिस प्रॉपर्टी को वो वक्फ कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की होनी चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि अवैध कब्जों वाली जो बातें समय समय पर उठती हैं वो नहीं उठेंगी, क्योंकि अब व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को वक्फ कर पाएगा। अगर उसने किसी प्रॉपर्टी को कहीं से कब्जा किया है, किसी से छीना है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं किया जा सकता। और अगर किसी का धर्म परिवर्तन सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी वक्फ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, बिल में जिले के जिलाधिकारी का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड को अपना दावा ठोकना है, तो वो जमीन वक्फ भी होगी या नहीं, यह फैसला जिलाधिकारी के हाथों में ही होगा। जिलाधिकारी ऐसी डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, और अगर सरकार ये मान लेती है कि संपत्ति सरकारी है, तो वो हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। ये नियम ना सिर्फ सरकारी लैंड को बचाएगा, बल्कि वक्फ और गवर्नमेंट के बीच जिलाधिकारी के जरिए ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करेगा। इस बिल में वक्फ के सर्वे का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। पहले वक्फ बोर्ड जमीन की सर्वे करता था, फिर बताता था कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जिले के डीएम को सौंप दी गई है। यह इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि कई मामलों में सालों से सर्वे रुके पड़े हैं, अब वो जिले के अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरे हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जिस पॉइंट की बात हुई है वो है
वक्फ बाय यूजर, जिसमें लैंड के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का प्रावधान है। मतलब 1995 के वक्फ के अकॉर्डिंग अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ के तौर पर यूज हो रही है तो उसे वक्फ ही माना जाएगा। लेकिन नए बिल के अनुसार ऐसी जमीन अगर विवादित है, उसे लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो उस जमीन की जांच होगी और प्रॉपर कागजात होने पर ही वह वक्फ मानी जाएगी। हालांकि इस नियम में बदलाव हुए हैं, सिर्फ नई वक्फ प्रॉपर्टीज को ही इस रूल के दायरे में रखा गया है। 1995 के वक्फ एक्ट में सिर्फ पुरुषों को ही जगह दी जाती थी, यानी जो मैनेजमेंट कमेटी होती थी उसमें सिर्फ मेल्स ही हुआ करते थे। लेकिन अब इसमें 2 महिलाओं का होना कंपलसरी कर दिया गया है, जो मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट मेंबर्स में पिछड़े वर्ग से जुड़े मुसलमानों का होना भी तय किया गया है, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। यानी सिया सुन्नी हर समुदाय के मुस्लिम 2 मुस्लिम महिलाएं और अब वक्फ का हिस्सा होंगी और ये कंपलसरी है। वक्फ में एक फैमिली वक्फ भी होता है, जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी फैमिली और अपनी आने वाली पीढ़ियों के नाम पर वक्फ करता है, ताकि उस संपत्ति से आने वाले पैसे से वो सरवाइव कर सकें। लेकिन ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिनमें लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, लेकिन बच्चों को उनका हक नहीं मिला। इसलिए अब यह प्रावधान है कि प्रॉपर्टी वक्फ करने से पहले आपको अपने बच्चों, खास तौर से बेटियों, विधवाओं, महिलाओं और बेटों सभी को उनका हक देना होगा। बची हुई प्रॉपर्टी को आप वक्फ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले वक्फ से जुड़ा कोई भी विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में सुलझाया जाता था और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देना भी मुश्किल था, जिस वजह से कई गरीब मुसलमानों के साथ गलत हुआ। लेकिन अब इस ट्रिब्यूनल में एक मौजूदा या फॉर्मर जिला न्यायाधीश और मौजूदा या पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी भी शामिल होगा और इस फैसले से अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो वह 90 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है। इसके अलावा वक्फ काउंसिल में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स हुआ करते थे, पर अब इसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने की बात भी की गई है। अब यह बात कितनी सही है या कितनी गलत, यह फैसला तो जनता को करना है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से अब 2 गैर मुस्लिम होंगे। वहीं राज्य के वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर्स में से 2 गैर मुस्लिम होंगे। इसका मतलब है कि सारे मुसलमान मिलकर कुछ गलत करते हैं वक्फ में, तो ऐसी वक्फ की चीजें अब सामने आ सकती हैं। इसके अलावा अब वक्फ जमीन को मुतवल्लियों को 6 महीने के अंदर ही सेंट्रल पोर्टल पर विद डॉक्यूमेंट्स कब, कितनी, कब, किसने और कितनी संपत्ति दी है, ये सब डिटेल्स शेयर करनी होंगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी अब इस बिल के बाद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे ओर इसके कुछ नुकसान भी बताए जा रहे हैं। अगर हम इस बिल के नुकसानों की बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो मुतवल्लियों को होने वाला है। असल में कई ऑडिट ये दावा कर चुकी हैं कि पिछले लंबे समय से बहुत सारे मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों को या तो बेच रहे थे या फिर उन्हें गिरवी रख रहे थे, जबकि कुछ ने तो इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही बना लिया। कई मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 बही खाते बनाते थे ताकि ऑडिटर्स को चूना लगाया जा सके, लेकिन अब मुतवल्ली ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो वक्फ बिल संविधान के आर्टिकल 26 को वायलेट करता है, जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। आर्टिकल 26 में भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशंस चलाने की इजाजत दी है और उनके मैनेजमेंट में सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इस बिल में नॉन मुस्लिम्स को भी काउंसिल में जगह दी गई है, इसलिए इसे आर्टिकल 26 के खिलाफ बताया जा रहा है। फिलहाल इस पर बहस चल रही है। दूसरी तरफ सरकार इस बिल के माध्यम से मुस्लिम दानदाताओं की संपत्ति को वह कहां देना चाहते हैं, कहां नहीं देना चाहते हैं, उस पर एक कंट्रोल लेना चाह रही है और यह कंट्रोल मुस्लिम समाज को पसंद नहीं आ रहा है।
इसके अलावा यह बिल आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार की बात करता है। बिल के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों को 2 भागों में बांट रहा है। पहले वो जो लंबे समय से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और दूसरे नए नए मुस्लिम। अगला नुकसान वक्फ बोर्ड को भी है, क्योंकि 1995 के वक्फ अधिनियम के आर्टिकल 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर चाहे वो मंदिर हो या मठ हो, उसे अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता था। अगर इतिहास में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिनसे वो प्रॉपर्टी कभी दान की गई थी, तो वक्फ उस पर अपना हक जमा लेता था और वक्फ का फैसला आखिरी फैसला होता था। लेकिन इस बिल के बाद ये ऐसा नहीं होगा। बिना सबूत के वक्फ का हर फैसला खारिज किया जाएगा और हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा शेयर करना कंपलसरी है। तो ऐसे में कोई भी अवैध जमीन वक्फ के पास नहीं रहेगी। इन सब के अलावा अब वक्फ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर ही है और यह कदम एक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से गलत माना जा रहा है। बता दें, यह बिल इसलिए भी लाया गया है कि पिछले कुछ समय से वक्फ से जुड़ी 120 से भी ज्यादा पिटीशंस अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें वक्फ पर संपत्ति को गलत तरीके से कब्जा करने और उसका मिसयूज करने के आरोप लगे थे। इसलिए एक तरफ जहां पिछड़े मुस्लिम्स और मुस्लिम महिलाएं इस बिल से खुश हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को यह बिल चुभ भी रहा है। अब आपकी इस बिल पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ें।